नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे वजीर की जिसे हर कोई अपने पक्ष में रखना चाहता है। आज बात करेंगे रियल जेम्स ऑफ आवर कंट्री, जिन्हें चाणक्य ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी तथा गॉड ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। आज बात करेंगे मैन विद जीरो हेटर्स डॉक्टर एस जयशंकर की, जिनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। ये अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, वैसे इनकी राय कहीं भी वैल्यू नहीं रखती, लेकिन इनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी एस जयशंकर की तारीफ करते हुए अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। आज बात करेंगे कि कैसे एक केमिस्ट्री पढ़ने वाला लड़का इतना बड़ा डिप्लोमेट बन गया कि भारत के बहुत से बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं द अनबीटेबल काल चक्र। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। दोस्तों, कुछ सालों पहले ग्लोबल मैटर्स में अमेरिका, चीन, रशिया, इन सभी का बोलबाला था। भाई, इन लोगों को एक ग्लोबल पावर माना जाता था और इनके डिप्लोमेट इनके इतने नखरे कि अपने आंखों तो कुछ समझते नहीं थे। ये जो वेस्ट के जो डिप्लोमेट थे हमेशा अपने भी हावी थे। भाई, यही लोग जो बोल देते वो बोल देते, लेकिन वर्तमान भारत में ऐसा नहीं है। अब भारत को चाहिए फुल इज्जत। भारत अब खुद ग्लोबल पावर बन गया है। भारत की बात सुनी भी जाती है और भारत की बात मानी भी जाती है। दोस्तों, इन सब के पीछे सबसे मेन वजह है भारत का विदेश मंत्रालय और उसकी नीतियां। भारत का विदेश मंत्रालय की बागडोर है डॉक्टर एस जयशंकर के पास। डॉक्टर एस जयशंकर विश्व पटल पर एक ऐसा नाम जिन्हें शायद ही कोई देश होगा जो इन्हें न जानता हो। एक ओरा होता है ना, ओरा। हर व्यक्ति के चारों ओर एक ओरा होता है, अपने हिसाब से अलग अलग। एस जयशंकर का ओरा इतना शानदार है कि कोई भी आदमी उनसे प्रभावित हो जाता है। मतलब उनकी लाइफस्टाइल हो गई, उनको हाव भाव हो गया, उनका रहने का तरीका हो गया, उनका बात करने का तरीका, उनके बात करने में क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस इतना कि अगला पहले ही मुरीद हो जाए। भाई, पहले तो अपने यहाँ क्या थे, डिप्लोमेट थे ना, उनकी मतलब बातें नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अब अपने पास एक ऐसा डिप्लोमेट आ गया था जो बात बोलता नहीं था, बात मनवाता भी था। उनकी बात में इतना वजन होता था कि मतलब अगला उनको मना ही नहीं कर सकता था। भाई, डिप्लोमेसी क्या होती है? भाई, एस जयशंकर बताते हैं कि डिप्लोमेसी एक आर्ट है, आर्ट कि आप अगले के साथ कैसे बात कर रहे हो, आप अगले के साथ कैसे हाथ मिला रहे हो या नहीं मिला रहे हो। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से अगले से मिलना होता है, अगले से बात करना होता है, और हम जिससे मिल रहे हैं उससे अपने देश के साथ क्या संबंध है वो होती है। दोस्तों, एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1925 को दिल्ली में हुआ था। वैसे सुब्रमण्यम जयशंकर सर तमिल परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन इनके पिता खुद एक IAS अधिकारी थे, इसलिए इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका पिता का नाम कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम तथा माता का नाम सुलोचना सुब्रमण्यम है। एस जयशंकर सर है वो, इनके एक बहन और 2 भाई है। इनके पिता खुद IAS ऑफिसर है। वैसे भारत के बहुत बड़े थिंक टैंक है वो, उनके बारे में अगर वीडियो बनाए तो एक वीडियो तो उनके बारे में ही निकल जाए। वो भी बहुत ही बड़े मतलब आदमी रहे हैं। अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी थी उसमें भी उनका बहुत ज्यादा योगदान था। भाई, एक वेल पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो पहले से जैसे जन्म हुआ उस हिसाब से पढ़ाई साहब का काम हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती जो एजुकेशन की थी वो एजुकेशन की थी एयरफोर्स, दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से और दिल्ली के मिलिट्री स्कूल से। फिर उसके बाद इन्होंने दिल्ली में मतलब केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए इन्होंने एडमिशन लिया था। कुछ समय बाद उनको थोड़ा फील हुआ कि भाई ये केमिस्ट्री की लैब है ना, ये मतलब अपने बस की बात नहीं है। उस समय वो दिल्ली से IIT कर रहे थे। उनका मन था कि उन्होंने मतलब राजनीति और हिस्ट्री में ज्यादा मन था उनका। उन्होंने सोचा कि भाई हिस्ट्री विषय और राजनीति विषय में कुछ किया जाए, ये केमिस्ट्री में अब नहीं करने वाले। फिर वो एक किस्सा बताते हैं, जब वो IIT में थे तो एक रात IIT के पास एक ढाबे पे बैठे थे। उस ढाबे पर JNU की कुछ स्टूडेंट आए और वो आपस में उनसे जब बातचीत की तब पता चला कि अभी भी एडमिशन ओपन है, क्योंकि वहां स्ट्राइक चल रही थी। भाई, सर है ना वो
लुके छुपे गए और वहां पे एडमिशन फॉर्म भर दिया 2 जगह से। उनके यहाँ इंटरव्यू कॉल हुआ और दोनों जगह उनका हो गया। अब उनके पास समस्या ये थी कि वो घर वालों को कैसे बोले कि भाई वो IIT तो नहीं कर रहे हैं और वो JNU में एडमिशन ले रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यहीं से सर ने पॉलिटिकल साइंस में MA किया था और फिर IR से MPhil और PhD की थी। अब वो एस जयशंकर से डॉक्टर एस जयशंकर बन गए थे, जिन्हें परमाणु कूटनीति में महारत हासिल थी। मतलब साल 1977 में तो उन्होंने IFS ज्वाइन कर लिया था। IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। मतलब 1977 में तो UPSC क्रैक कर लिया था उन्होंने। UPSC की भी वो कहानी सुनाते हैं। जब वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे तब उनका प्लान था ऑस्ट्रेलिया जाना का। भाई उनका मतलब UPSC का कोई सपना ही नहीं था। वो अपने साथी को बोलते थे कि नहीं भी अपन तो बाहर जाएंगे और वहां पे आगे पढ़ाई करेंगे। लेकिन उनके बड़े भाई थे, उन्होंने IAS ज्वाइन कर लिया था और इसी कारण उनका झुकाव UPSC में हुआ था। आप समझ ही गए होंगे कि पढ़ाई में कितने होशियार थे और कितने इंटेलिजेंट थे। इतने कम उम्र में उन्होंने UPSC जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर कर लिया था। एक ब्यूरोक्रेट के रूप में वो जापान, चीन, अमेरिका, सिंगापुर कई देशों में अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। दोस्तों आपको बता दूं, एस जयशंकर सर 6 भाषाओं के जानकार हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, रूसी, जापानी और हंगेरियन, इन सब भाषाओं के जानकार हैं। हाँ, हो सकता है जब तक मैं वीडियो बनाऊं तब तक वो 1-2 भाषा और सीख ले। भाई इंटेलिजेंट इतने हैं। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूं। बात तब की है जब भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी और मतलब अपनी थी अमेरिका में न्यूक्लियर डील चल रही थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये जो वेस्ट के डिप्लोमेट थे ना, वो अपने डिप्लोमेट से तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। उस डील में मतलब बहुत समय लग रहा था। उस डील को साइन होने के लिए एस जयशंकर ने बहुत ज्यादा मदद की थी। एस जयशंकर के कारण ही अमेरिका के साथ वो अपनी डील हो पाई थी। दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी जयशंकर सर के मुरीद हो चुके थे। मनमोहन सिंह जी तो खुद चाहते थे कि एस जयशंकर सर फॉरेन सेक्रेटरी बने। फॉरेन सेक्रेटरी मतलब विदेश सचिव। मतलब अपना जो विदेश मंत्रालय होता है ना, उसमें जो प्रशासनिक वर्ग में सबसे बड़ा हो। मतलब कि जो विदेश मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, कोई भी नीति बनानी हो, कोई भी काम हो उसके लिए। लेकिन पता नहीं कैसे एन मिनट पे, लास्ट मिनट पे उनका नाम ड्रॉप हो गया था। अभी कुछ समय बीता ही था, मनमोहन सिंह जी की सरकार भी ड्रॉप हो गई थी। अब समय आया था 2014 का, उसमें हुए थे लोकसभा के चुनाव और इस बार सरकार बनी थी मोदी सरकार। दोस्तों बात है 31 जनवरी 2015 की। एस जयशंकर का रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन उससे ठीक थोड़ा सा पहले 29 जनवरी 2015 को ही मोदी सरकार ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई और एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, विदेश सचिव बना दिया। मतलब अचानक सब कुछ ये ऐसा हुआ कि रिटायरमेंट होने वाले जस्ट 2 दिन पहले उन्हें विदेश सचिव बना दिया और 1 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया। 2018 में एस जयशंकर का रिटायरमेंट होता है। अब भैया असली हीरा होता है ना, असली हीरा, उसके तो ग्राहक मिल ही जाते हैं। भाई डिमांड बनी रहती है बाजार में, तो सोना कभी नीचे थोड़ी गिरता है। जैसे ही एस जयशंकर सर रिटायरमेंट हुए, टाटा ग्रुप ने उन्हें तुरंत बुला लिया कि सर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, हमारी जो IR रिलेशनशिप है ना बाहर के, वो कर लीजिए। लेकिन अब वापस चुनाव का समय आ गया था 2019 में। वैसे आपको एक बात बता दूं छोटी सी, कि 2019 में उनको पद्मश्री भी मिल गया था। अब 2019 में मतलब वापस चुनाव हो गए थे और फिर से आई थी मोदी सरकार। अब क्या है कि दोस्तों, एक जो जोरी होता है ना, जोरी, उसको असली हीरे की परख होती है। उन्होंने जयशंकर सर को फोन किया कि जयशंकर साहब, वो रिटायरमेंट कैंसिल कीजिए, वापस देश को सेवा देनी है। उनको बोला कि क्या बात है, क्या हुआ? बोला आइए ना, लोकसभा में आइए, आपने तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में सेवा दी है ना, भी आप खुद ही नियम बनाइए ना। मतलब दोस्तों 2019 में जब मोदी सरकार दूसरी बार बनी थी, तब गुजरात से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। उन्हें बनाया गया था डायरेक्ट विदेश मंत्री। 2023 में भी जब मोदी सरकार तीसरी बार आई थी, तब उन्हें वापस विदेश मंत्री बनाया था। दोस्तों आज तक
कोई डिप्लोमेट इतने समय के लिए इतनी बड़ी पोस्ट पर आज तक नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आज तक उन पे किसी ने अंगुली नहीं उठाई है। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके नाम से हमेशा खुशी रहता है। यही उनकी असली काबिलियत है। वो 4 दशक से ज्यादा समय हो गए वो लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और जहां भी जाते हैं भारत का तिरंगा हमेशा लहरा के आते हैं। अभी भाई की पाकिस्तान में एंट्री हुई है, आपने स्वैग तो देख लिया होगा। दोस्तों किस्से बहुत सारे हैं। भाई जहां भी जाते हैं वहां पे कांड नहीं काम, वहां पे कुछ ना कुछ काम करके ही आते हैं। मोदी जी के साथ भी किस्से हैं और मनमोहन सिंह जी के साथ भी किस्से हैं, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।